Bismillahirrahmanirrahim. Today topic is types of compensation. कल हमने पढ़ा था जी कि हाउ वी विल मैनेज द कंपनसेशन. आज हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स क्या क्या है. हमने पढ़ा टोटल कंपनसेशन ऑफर टू एन एम्प्लॉय मे बी ब्रोकन डाउन इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. कंपनसेशन मीन्स कि कंपनसेशन जो है उसकी पे, उसकी तनख्वाह, उसको जो कुछ हम दे रहे हैं मुख्तलिफ सूरतों में हम दे सकते हैं. उसको हम बाई पार्ट कर सकते हैं, ब्रोकन डाउन कर सकते हैं. उसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और इंटेंजिबल सूरत में कंपनसेशन देकर उसको हम उसके बेनिफिट दे सकते हैं. तो ये क्या होंगे? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इंटेंजिबल कंपनसेशन. ये हम अभी पढ़ते हैं जी. पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डायरेक्ट कंपनसेशन. फर्स्ट वी विल बी डिस्कस व्हाट इज द डायरेक्ट कंपनसेशन. कि आप किसी आदमी को जो डायरेक्ट तनख्वाह देते हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं. द फर्स्ट बेनिफिट विच यू कैन ऑफर ही और शी इज द बेसिक सैलरी. कि आप उसको कहते हैं कि जी हम आपको कम से कम 20,000 रुपये महीना तनख्वाह देंगे. इसके बाद क्या देंगे क्या नहीं, ये आपका इनडायरेक्ट होगा. तो डायरेक्ट कंपनसेशन में एक ऐसी सैलरी, ऐसी तनख्वाह जो आपने उसकी फिक्स कर दी, काम हो ना हो, ज्यादा हो कम हो, बिल्कुल ना हो, ये तनख्वाह आपको हर सूरत मिलेगी. दैट इज द बेसिक सैलरी. दूसरा जो डायरेक्ट कंपनसेशन कंपोनेंट हो सकता है दैट इज योर प्रीमियम पेमेंट्स. प्रीमियम पेमेंट्स मीन कि ऐसी पेमेंट्स जो आपको उन्होंने देनी ही देनी है. फर्ज करें ओवर टाइम, अगर आपने ओवर टाइम लगाया है, आपने मुख्तलिफ अपनी शिफ्ट से हटकर कोई शिफ्ट लगाई है, छुट्टी सर ये लेक्चर को ये लेक्चर है जो हमने कल पढ़ा था मैनेज द कंपनसेशन, उसी का कंटिन्यू है. ओके सर. कल हमने पढ़ा था कि कंपनसेशन को मैनेज कैसे करेंगे, उसी का कंटिन्यू है जी. कि उसमें उसके टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं. तो हमने कहा कि 3 किस्म तरह के कंपनसेशन हो सकती हैं. पहले हम डायरेक्ट कंपनसेशन कहते हैं, दूसरी को हम इनडायरेक्ट कंपनसेशन कहते हैं, और तीसरी को हम इंटेंजिबल कंपनसेशन कहते हैं. डायरेक्ट कंपनसेशन कौन कौन सी हो सकती है? दैट इज योर बेसिक सैलरी, योर प्रीमियम पेमेंट्स जैसे ओवर टाइम, शिफ्ट, और दूसरी तीसरी है कॉन्टिजेंट प्रोग्राम्स. इसमें क्या क्या हो सकता है जी? इंसेंटिव प्लान और अचीवमेंट अवार्ड, मेरिट पेस. मतलब कि हमने कहा कि जी अगर आप जो आदमी 1 लाख की सेल करेगा हम उसको 5,000 रुपया देंगे, जो 2 लाख की करेगा हम उसको 10,000 रुपया देंगे. तो ये उसका अवार्ड है उसका. इसी तरह आप देखिए जो बोनसेस मिलते हैं आपको, जो आपको एनुअल अवार्ड्स दिए जाते हैं, वो सारी इसी की एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट है जी हमारा कि इनडायरेक्ट कंपनसेशन क्या कौन सी हो सकती हैं. यानी कि वो आपकी पे के साथ तो नहीं होती, लेकिन आपको वो कंपनसेट कर रही होती हैं. तो पहला जो इनडायरेक्ट कंपनसेशन हो सकती है दैट इज योर प्रोटेक्शन प्लान. जैसे सोशल सिक्योरिटी कार्ड, मेडिकल, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, पेंशंस, हेल्थ, मैरिज पेमेंट्स. तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको तनख्वाह के अलावा मिल रही होती हैं. तो इनको हम इनडायरेक्ट कंपनसेशन कहते हैं. मतलब आप देखिए अगर आपको मेडिकल अलाउंस दे दिया जाता है कि जी आम तौर पर जो अच्छी कंपनी है वो कहती है कि जी आपके बीवी बच्चे उनको हम मेडिकल देते हैं, हमारे अपने डॉक्टर्स हैं, अपने हॉस्पिटल्स हैं, आप वहां जाएं, अपना मेडिकल करवाएं, अपना इलाज कराएं, तो कंपनी विल पे. तो दिस इज इनडायरेक्ट कंपनसेशन. दूसरा इसकी जो सूरत हो सकती है दैट इज पेड लीव. पेड लीव मतलब देखिए हर कंपनी की एक पॉलिसी है कि जी साल में उसने आपको 25 छुट्टियां देनी है,
और अगर ये आप 25 छुट्टियां करते हैं तो इनकी तनख्वाह नहीं काटी जाएगी। अब वो क्या करते हो, कहते हैं जी या तो ये 25 छुट्टियां कर ले, हम आपको उसकी पे देंगे, या आप काम पर आ जाएं, हम आपको इनके बदले तक पैसे दे देंगे, आप छुट्टी ना करें। दैट इज पेड लीव। इसी तरह ही फर्ज करें ईद की छुट्टियां आ रही है और होटल्स आपके लिए KFC, मैकडोनल्ड, इस तरह के होटल जो है, रेस्टोरेंट्स जो है, वहां पर काम बहुत ज्यादा हो जाता है। ईद की 3 छुट्टियां 4 छुट्टियां हैं, तो कहते हैं यार आप ईद की छुट्टियां ना करें, आप काम करें, हम इसके बदले आपको पैसे दे देंगे। तो इसको हम कहते हैं पेड लीव, और ये आपकी इनडायरेक्ट जो है वो कंपनसेशन कहलाती है। ठीक है जी, तो ये हमारी हो गई कि कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। थर्ड जो हमने डिस्कस किया, दैट इज द इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मीन्स कि ऐसी जो नजर ना आए, यानी कि ऐसा इंटेंजिबल होता है वो चीज जो नजर ना आए। तो कह रहे जी ऐसे रिवार्ड, ऐसी चीजें जो आम तौर पर नजर तो नहीं आती लेकिन आपको दी जाती हैं ताकि आप मोटिवेट हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें और आपका मोटिव बना रहे काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको काम करने का अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, आपके लिए जो आपका वर्किंग प्लेस है उसको बेहतर किया जाए, तो ये चीजें आपको नजर तो नहीं आ रही होती। मसला देखिए, तो जरूरी तो नहीं है कि वो आपको ऑफिस में AC भी लगवा के दे। अगर आपको जॉब करनी है तो फिर AC के बगैर भी नौकरी करनी है, लेकिन वो आपको मौसम खराब है तो वो आपको कंपनसेट करने के लिए AC लगवा देते हैं कि यार नहीं, जो वर्क इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह के इंटेंजिबल वो आपको अपना जो है बेनिफिट देते हैं। फिर देखिए, इंटेंजिबल बेनिफिट में ब्रांड अवेयरनेस, कस्टमर लॉयल्टी जो है वो भी आपकी शामिल है कि आप मैकडोनल्ड में काम कर रहे हैं, एक नाम है, एक लॉयल्टी है उसके साथ, तो ये तमाम चीजें जो आपको नजर तो नहीं आ रही लेकिन आपको पे कर रही हैं। तो ये 3 चीजें जो है वो काउंट करती हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टेंजिबल। यहां तक कोई क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन?